most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, सेल वॉल आज हमारा टॉपिक है। और इससे पहले हम सेल की जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं वो हमने लिए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया इससे पहले हमने। आज हम बाकायदा से जो आगे हमने ऑर्गेनेलिस पढ़नी है और सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस करना है, उसमें उसका आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। पहले हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आज हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल बहुत इजी हमारे इस बुक के अंदर दी गई है, बहुत इजी ये टॉपिक है। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, वो आपने समझनी है, बुनियादी बातें जो हैं। एक बात तो ये इसमें समझने वाली है कि शुरू से हम जब से साइंस बच्चा पढ़ने लगता है, कोई 5वीं 6वीं से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है और इसमें एब्सेंट होती है। एनिमल्स के अंदर सेल की आउटर बाउंड्री जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, द मोस्ट आउटर बाउंड्री, वो प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। पहली चीज़ हमने ये पिक की इस टॉपिक से कि सेल वॉल किन में प्रेजेंट है, प्लांट्स में, प्रोकैरियोट्स के अंदर और फंजाई के अंदर। इन तीन में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और हमने इस टॉपिक में यही पढ़ना है मेनली कि सेल वॉल इनमें प्रेजेंट जो होती है तो वो बनी किससे होती है, वो प्लांट्स में किस चीज़ से बनी हुई है, वो फंजाई में किस चीज़ से बनी हुई है, वो प्रोकैरियोट्स में किस चीज़ से बनी हुई है। ये इन तीन चीज़ों को हमने बेसिकली समझना है इस टॉपिक में। सेल वॉल हमें पता है कि आउटर बाउंड्री ऑफ सेल है, मोस्टली सेल्स के अंदर पाई जाती है। और अगली बात इसमें कि सेल प्लांट्स में मुख्तलिफ है बनिस्बत के प्रोकैरियोट्स और फंजाई में इनकी कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है। प्लांट्स में और इसकी कंपोजिशन है, फंजाई में और है, प्रोकैरियोट्स में और है। इसकी थिकनेस भी वेरी करती है, प्लांट्स में भी, प्रोकैरियोट्स में भी और फंजाई में भी। ये बनती कैसे है, सीक्रेट कहाँ से होती है सेल वॉल, ये प्रोटोप्लाज्म इसको सीक्रेट करता है। कौन इसको सीक्रेट करता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं? इंटरनल लिविंग मैटर ऑफ द सेल। इंटरनल लिविंग मैटर ऑफ द सेल, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल को सीक्रेट करता है। सेल वॉल की जो बनावट है वो बेसिकली 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। 3 लेयर्स पे सेल वॉल की बनावट मुश्तमिल है। पहली कौन सी लेयर है? प्राइमरी वॉल। दूसरी कौन सी लेयर है? सेकेंडरी वॉल। और तीसरी कौन सी लेयर है? मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला तीसरी वॉल इसकी लेयर है सेल वॉल की। अब इसमें क्या चीज समझनी है हमने, वो ये कि एक बात आपने याद रखनी है कि मिडिल लेमेला फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन सेल वॉल। सेल वॉल का जब स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले जो लेयर बनती है वो कौन सी लेयर बनती है? मिडिल लेमेला। ये सबसे पहले बनती है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के दरमियान में प्रेजेंट होती है। प्राइमरी वॉल और इसकी जो नेबरिंग वॉल है सेकेंडरी वॉल के दरमियान में मिडिल लेमेला प्रेजेंट होती है। और फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड पहली है जो बनती है सेल वॉल का जब स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें पहली कौन सी लेयर बनती है? मिडिल लेमेला। अब बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर जो हमारी डिस्कशन है बायोलॉजी के अंदर वो हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं। पहली हम जो अब चीज डिस्कस करेंगे वो प्राइमरी वॉल प्लांट्स में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में प्राइमरी वॉल किस चीज से बनती है और इसका रोल क्या है प्लांट्स के अंदर। प्राइमरी वॉल बनती है सेलुलोज से। हम शुरू से सुनते हैं कि सेल वॉल प्लांट्स की सेलुलोज से मिलकर बनी है। अब प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स की सेल वॉल की जो प्राइमरी वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। इन तीन ये जो केमिकल्स हैं इनसे मिलके बनती है फर्स्ट लेयर, प्राइमरी लेयर ऑफ द सेल वॉल, प्राइमरी वॉल। और अगली इसमें एक बात की गई है कि प्राइमरी वॉल इज ए ट्रू वॉल। ये एक ट्रू वॉल है जो मुसलसल डिवाइड होकर नए सेल्स बनते हैं प्राइमरी वॉल के। नए सेल्स यानी ये डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखती है प्राइमरी वॉल, नए सेल्स बनते हैं इससे प्राइमरी वॉल से। और इसके अंदर जो मेन कंपोजिशन इसकी है, इसके अंदर जो इसको बना रहे हैं केमिकल्स, वो कौन कौन से हैं? सेलुलोज, पेक्टिन
हेमीसेलुलोज ये इसकी कंपोजिशन करते हैं, और सेलुलोज इसके अंदर क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होता है प्राइमरी वॉल के अंदर। किस मैनर में? क्रिस क्रॉस मैनर, हमारी बुक पे शेप बनी हुई है, क्रिस क्रॉस मैनर में प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। तो सेकेंडरी वॉल हमें बताया गया है कि बनिस्बत प्राइमरी वॉल के सख्त है और थोड़ी सी थिक है, सख्त भी है और थिक भी है प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल। और इसकी कंपोजिशन किससे होती है? इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन एंड लिग्निन। इनऑर्गेनिक साल्ट्स कौन से साल्ट्स होते हैं? जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे साल्ट्स जिसके अंदर CH बॉन्ड प्रेजेंट ना हो उनको हम इनऑर्गेनिक साल्ट्स कहते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स की एग्जांपल है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल का थोड़ा सा हमें उसकी कंपोजिशन बताई गई है कि वो कैसे कंपोज होता है और बेसिकली इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये शक्ति प्रोवाइड करती है सेल वॉल को, ये सख्त स्ट्रक्चर है सेकेंडरी वॉल का, और ये डिवाइड होता है मजीद सेल्स की ग्रोथ में प्राइमरी वॉल का किरदार होता है, और एक ट्रू वॉल है ये प्राइमरी वॉल। इसके बाद हमने बात ये करनी है कि प्रोकैरियोट्स और फंजाई की हमने बात की थी स्टार्ट में कि उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उनके अंदर सेल वॉल की कंपोजिशन कैसे होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन उसकी कंपोजिशन कर रहे हैं सेल वॉल की। उनकी कंपोजिशन सेलुलोज से नहीं हो रही, साल्ट से नहीं हो रही, बल्कि किन चीजों से हो रही है? पेप्टाइडोग्लाइकन एंड म्यूरिन से प्रोकैरियोट्स की फॉर्मेशन हो रही है। और फंजाई की फॉर्मेशन किससे होती है? फंजाई के सेल वॉल की काइटिन से। फंजाई की सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है काइटिन से। लास्ट में हमें सेल वॉल के फंक्शंस बताए गए हैं कि क्या फंक्शन होते हैं सेल वॉल के सेल्स के अंदर, वो मैंने लिखा है। फंक्शंस दो आते हैं इसके अंदर, एक शेप और दूसरा रिजिडिटी। शेप प्रोवाइड करते हैं सेल को और सख्ती प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। ये सेल वॉल का काम है। और लास्ट पे एक बात की गई है कि सेल वॉल बैरियर के तौर पे काम नहीं करता, बल्कि मटेरियल की इनर मूवमेंट और आउटर मूवमेंट दोनों को अलाउ करता है। ये इसका फंक्शन नहीं है कि सिलेक्टिव मटेरियल को अंदर लेके आए, बल्कि इनर और आउटर मूवमेंट ऑफ मटेरियल करवाता है सेल वॉल। यही था इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर। इसको एक दफा रीड करिए, इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोप्लाज्म को।